लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने घरों को प्रभु के लिए खोलें और प्रभु हमारे घर में आकर अपनी हर उन बातों को हमें सिखाए, समझाए जिसके हमें चलना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद का विषय भी है कि टीना बहुत दिनों के बाद 1.5 साल के बाद घर आई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि प्रभु ने उसको हर जगह अपने जगह पर सुरक्षित रखा। और आज जो है हम प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने भाई के लिए जो दूर से आए। जब जब हम उनको बुलाते हैं तो तत्परता के साथ एक आत्मिक धुन की जो होती है उस जीवन में, उसके द्वारा प्रभु को खींच कर और वो प्रभु के साथ साथ उनको कर उनको आए। तो भाई जाने की भी प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए कि सचमुच आज बड़ा आनंद का दिन है और मेरे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए, छोटी बड़ी सारी बुराइयों के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खुदा सचमुच में हमें अपने मार्ग में ले चले, हम उसकी बातों को माने और चलें, क्योंकि चलना ही हमारे जीवन का मकसद है और उसकी इच्छा को पूरा करना ही प्रभु को भाता है। हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगी बहन चंदू से कि वो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें एक बार फिर इस महासभा का हिस्सा बनाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे याजक को सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि भाई डैनियल भी सही सलामत यहाँ आने पाए पिता परमेश्वर, और हम सब एक छत के नीचे इकट्ठा होने पाए पिता तेरा नाम लेने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज ही के दिन नरेन को तूने काम का मौका दिया और आज से ही वो अपने काम की नई शुरुआत कर रहा है पिता। उसके साथ होइएगा, उसके हर एक काम को सफल कीजिएगा पिता परमेश्वर। जबकि वो कहीं आता जाता है उसके आने जाने में उसका रक्षक उसका सहायक बनिएगा पिता। प्रार्थना करते हैं पिता इस घर में अपनी बहुत सारी आशीष देना, जबकि इस घर के द्वार तेरी महिमा तेरी आराधना के लिए खुले पिता। इस घर के हर एक इंसान को अपने पंखों तले छिपा करके रखना, हर एक के आने जाने में उसका रक्षक उसका सहायक बनना पिता। हमारे मनों की स्थिति को तू जानता है, हमारे मनों के हाल को तू जानता है पिता। हम तुझसे क्या मांग सकते हैं जबकि तू हमारी हर कमी घटी को पूरा करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता कि इतने लंबे समय तूने हमें संभाला, तूने हमें अच्छे से रखा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। सारी बातों में मैं घट हूँ और तू बड़े पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना तेरे अपने उद्धारकर्ता और तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आज एक और बड़ी खुशी का दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है। हमारी झुन की बहन है लेखा दीदी, उनकी एनिवर्सरी है और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी इस विशेष इस पे कि प्रभु उनकी इस एनिवर्सरी को बहुत ब्लेस करे और उनके घर में सबका उद्धार हो और सब प्रभु की इच्छा को पूरी करने वाली हो। प्रार्थना में जाएंगे फिर से हम। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम आशीष और बरकतों के लिए प्रभु, कि आपने हमारे झुंड को खुदावन जो आपका है, जिस पर आपने अपनी छाप लगाई है खुदावन पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन को खुदावन प्रभु तू पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ले। विशेष प्रार्थना लेखा दीदी और उनके हस्बैंड के लिए करती हूँ कि पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम उनकी हर एक थैंक्स को आपके सम्मुख आपके चरणों में लाते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु उनको ब्लेस करें, उनके परिवार को आशीषित करें, उनके परिवार में प्रेम बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हर दुष्ट की अंधकार की शक्तियों को प्रभु तेरे नाम से खंडित करते हैं खुदावन प्रभु, और होने दे प्रभु कि तेरी महिमा ही महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है खुदावन प्रभु।
पिता परमेश्वर प्रभु जी, सियोन से तूने आशीष दे और जो आसमानी आत्मिक आशीष आपने उनके लिए रखी है वो सब उंडेल दे खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी। प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र के लिए भी एक बार फिर से खुदावन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उसके हर एक कामों को आशीष करें और प्रभु उसके जीवन से बातचीत करें खुदावन प्रभु, ताकि उसका मन और उसका हृदय तेरी ओर फिरने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि उद्धार के लिए एक का मन फिरे, हमारे बच्चों का मन फिरे खुदावन प्रभु और तेरी नज़दीकी में आने पाए, ताकि जैसे आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वैसे हम तेरे संग हमेशा इकट्ठा होकर तेरे संग रहने पाए। पिता परमेश्वर, हर बात के लिए थैंक यू बोलती हूँ। सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे खुदा के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वह मनोहर है। सचमुच में जो कुछ भी हम गाते हैं हम अपने हृदयों से गाएं और अपने हृदयों से प्रभु की महिमा करने पाएं, क्योंकि वचन कहता है यहाँ की स्तुति करो। हम गीत की तरफ जाएंगे और गीत है, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। यीशु के साथ में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, रात में न डरूंगा, मैं उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब भी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे गाऊंगा, तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि रोज मरत पाऊंगा, राजा खुशी हो क्या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख की तारफ लगाऊंगा, हाथ में
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के साथ, नूर में मैं रहूँगा, पाते पाऊंगा, मैं नूर में चलते रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख की तरफ लगाऊँगा, आज मेरे शरीर ठंडा है आज ही, यीशु मेरा मुंजिल मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। एक गीत और गाएंगे। Praise the Praise the Lord। Lord। गिन गिन के स्तुति करो। इनके स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना दुश्मन का ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना दुश्मन का ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। इनके स्तुति करूं, बेशुमार तेरी दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी राहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी राहों में लिए हुए। जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा केवल हमारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हमारा, है भरोसा तेरा किधर। मैं स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. अब है समय गवाहियों का, जिसके जीवन में जो गवाही है वो दे सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. गवाही मेरी ये है कि अभी 5-6 दिन पहले मैं वही 8:30-9 बजे खाना बना करके मैं छत पर गई। वहाँ मेरे टेरेस पे एक चेयर पड़ी हुई है, उसी पर मैं बैठ गई और आगे स्टूल रखा था, उसके ऊपर मैंने पैर रख लिया। पता नहीं क्या हुआ, डिसबैलेंस हुआ कि क्या हुआ मुझे ये नहीं पता है, और पूरी चेयर समेत मैं पीछे की तरफ गिरी और बिल्कुल बस थोड़ा सा ईंटा निकला हुआ था, अगर मैं उसके ऊपर गिरती तो मेरा सर फट जाता। और जिस तरह से मैं गिरी थी तो मतलब बॉडी मेरी भारी है, जैसे मैं गिरी थी तो उस हिसाब से बहुत चोट आनी चाहिए थी। मेरी बेटी साथ में थी, वो कहने लगी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, बस ये हल्का सा यहाँ पे एक खरोच आई थी बस। और वाकई में पिता जो है हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ में संभाले रहता है, और हम सबको मुंह खोल करके ये गवाही देनी चाहिए। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम, बहुत लोग हैं कि बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, हमारा बस इतना कहना है कि अगर हम पिता की स्तुति आराधना कर रहे हैं तो हमें पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि हम ढोंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये तो पिता बेहतर जानता है। मनुष्य नहीं बता सकता है कि हम ढोंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और अगर वाकई में हम ढोंग कर रहे हैं तो पिता वाकई में हमें उस चीज़ का बदला देगा। लेकिन मनुष्य कोई नहीं होता है कुछ कहने वाला कि हम ढोंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और पिता हमारे हालों को जानता है, हमारे मनों की स्थिति को अच्छे से जानता है। और अगर ये पिता का नाम लेकर के ढोंग कर भी रहा है तो पिता उसको समझेगा। मनुष्य कोई नहीं होता है किसी को कुछ कहने वाला। दूसरी गवाही मेरी ये है कि अभी 2 दिन पहले मैं सब्ज़ी लेने गई थी। अब मैं सिंदूर बिंदी वगैरह कुछ कैरी नहीं करती हूँ, तो एक लेडी मिली, वो मेरी जान पहचान की थी, बहुत टाइम मिली। तो वो कहने लगी, उसने मेरे मुंह पे बोला, कहने लगी तुम्हारे हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं क्या? मैंने कहा क्या? तो मैंने उससे बोला कि क्या बोल रही हो तुम? तो कहने लगी तुम्हारे हस्बैंड ख़त्म हो गए, तुम कुछ बिछिया और सिंदूर वगैरह लगाए नहीं हो। मैंने कहा दिमाग सही है तुम्हारा? हमने कहा कि मैं सिंदूर क्या, मैं पूरा लाल रंग अपनी बॉडी पे लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गारंटी दो मेरे हस्बैंड कब तक जिंदा रहेंगे। वो कहने लगी अच्छा मैं जा रही हूँ। तो सच में जो है हमें किसी को क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, पिता सब देख रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कि सचमुच में प्रभु ने हमें खड़ा किया है कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा आत्मा सच्चाई से करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज जो मीटिंग रखी गई है वो ख़ास तौर से अपने बेटी के आने की खुशी में रखी है कि मेरा बच्चा जो इतनी दूर है वो संगति को नहीं प्राप्त कर पाता है और उतना अटैच नहीं हो पाता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उसको पूरे समय वहाँ पर क्या कर रखा है, संभाल के रखा है। क्योंकि यहाँ से बैठकर ब्रदर हम लोग सब लोग मिलकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारा पूरा झुंड प्रार्थना करता है। और मैं अपने सारे झुंड को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि खुदा ने हम सबको ये आत्मा दी है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये गवाही है इस बात के लिए कि सचमुच जैसे प्रार्थना में हमने किया था कि ये जहाँ भी जा रहे हैं प्रभु, इनको तो अपनी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखना और सही सलामती से इनको लेकर आना। और सचमुच में ये गए और प्रभु उनको सही सलामती से लेकर आया है। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ट्विंकल की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी प्लेन में, मगर प्रभु ने उसको भी क्या करा, थोड़ा उसको संभाला। और इस चीज़ के लिए मैं आप प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्रभु के लिए तो कह सकते हैं। मनुआ काहे ना भुलायो हमरे प्यारे यीशु को, मनुआ काहे ना भुलायो हमरे प्यारे यीशु को, हमरे प्यारे यीशु को, हमरे प्यारे यीशु को, मनुआ का ना भुलायो हमरे प्यारे यीशु को। कहीं तो पत्थर पूजन करते, कहीं तो भित्ति की पूजा, कहीं तो पत्थर पूजन करते, कहीं तो भित्ति की पूजा, कहीं तो गंगा जल से नहाते फिरते, मारे मारे मनुआ काहे ना भुलायो हमरे प्यारे यीशु को। सुना वचन जो बाइबल मनुआ मन को शांति आई, सुना वचन जो बाइबल मनुआ मन को शांति आई। अरे अब तो बचा ले, अरे अब तो बचा ले, आया हूँ मैं शरण तुम्हारे आई। ओ मनुआ का ना भुलायो हमरे प्यारे यीशु को। सुना वचन जो बाइबल मनुआ मन को शांति आई, सुना वचन जो बाइबल मनुआ मन को शांति आई। अरे अब तो बचा ले, अरे अब तो बचा ले, आया हूँ मैं शरण तुम्हारे आई। ओ मनुआ का ना भुलायो हमरे प्यारे यीशु को। कहीं तो गंगा जल से नहाते फिरते, मारे मारे, अरे कहीं तो गंगा जल से नहाते फिरते, मारे मारे। अरे अब तो बचा ले, अरे अब तो बचा ले, आया हूँ मैं शरण तुम्हारे आई। मनुआ काहे ना भुलाए हमरे प्यारे यीशु को। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदा आपको बहुत आशीष दे। अब हम जाएंगे वचन की ओर, और मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन में प्रभु की आत्मा में होकर जो आज खुदा हमें वचन देना चाहता है वो हमें मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। भाई आवाज़ चेक कर लीजिएगा एक बार और। प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमने आज बिना उसका कवर निकाले लगाया ना लीड, इसलिए एक बार और चेक कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है खुदा, और उसके प्रेम को कोई मनुष्य नहीं जान पाया, क्योंकि अगर हम उसके प्रेम को जान जाते तो उसके समीप आ जाते। लेकिन अगर आज हम बहुत ध्यान से देखें तो आज भी हम बहुत दूर हैं। अगर हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, और हम प्रतिदिन महासभा को सुनते हैं, प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, तो भी हम अपने खुदा की प्रेजेंस से, उसके वचन से, उसके प्रेम से दूर हैं। इस दूरी को जो खुदा और मनुष्य के बीच में हो गई थी, क्योंकि मनुष्य एक स्थान से गिर गया था। आप समझ रहे हैं? खुदा के मन, खुदा के विचार, खुदा की आत्मा में मनुष्य, खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता, और जहाँ पर वो है वहाँ बनाया था, और वहाँ से वो गिरा, और सारी बात, जितना भी इस पृथ्वी पर वचन
आया और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो केवल एक बात के लिए आया। ऐसे फिंगर करें। यीशु मसीह आया, उसके भविष्यवक्ता आए, और जितने भी आज भी जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं और जितना भी जो सत्य में आत्मा में प्रचार कर रहे हैं, केवल एक बात, रीस्टोर। कौन सा स्टोर? ये रीस्टोर क्या है? वापस उसी स्थान पर जाना जहां से हम गिरे। दूरी बहुत है। इतनी दूरी है कि आप और हम गाते हैं, इतना ऊंचा चढ़ नहीं सकता, इतना गहरा उतर नहीं सकता, इतना चौड़ा समा नहीं सकता। दूरी बहुत है। बाइबल पढ़ने से, महासभा को सुनने से, स्तुति के महिमा के गीत गाने से कवर नहीं हो पाएगी। तो कवर कैसे होगी? कवर केवल एक तरीका है। अच्छा, एक तरीका क्यों है? क्योंकि मार्ग एक है। एक तरीका क्यों है? क्योंकि आत्मा एक है। एक तरीका क्यों है? क्योंकि सत्य एक है। एक तरीका क्यों है? क्योंकि आत्मा एक है। केवल एक तरीका है कि हम एक मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने। आपने दिन भर में ऐसा क्या किया कि आप उसे जान गए? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 48 हैं? क्यों भाई? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 48। भाई बता रहे 48 घंटे होते हैं। टीना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हैं? ब्लेसी बताओ। हैं? अरे बताइए। एक दिन में 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपने 24 घंटे में क्या क्या चीज़ों को स्मरण रखा, किस चीज़ पे फोकस करा, किस चीज़ को कितने समय तक याद रखा? कल की बात करेगा ही नहीं वो। यीशु मसीह कल की बात नहीं करेगा। जो कल हो गया, आप ना तुम उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। अब वो बंद हो गया। क्या हो गया? बंद मक्खन। क्या? अब आप सोचे कि मैं कल के विषय में कुछ अच्छा कर दूं, तो आप नहीं कर सकते। अब आ रहा है समय, उसमें जो कर सकते हो वो बताओ। या तो जो जी रहे हो उसमें आ रहा है, उसके विषय में तुम जानते ही नहीं हो कि हम कब आने वाले समय को देख पाएंगे कि नहीं। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, जो जी रहे हैं समय, इसमें कुछ कर सकते हैं। और जो जी रहे हैं इस समय में जो कर सकते हैं, वो है एक आशा। वो है तुम्हारे लिए अनुग्रह। अनुग्रह ये नहीं कि मेरे लिए यीशु मसीह आया, वो तो आ चुका। अनुग्रह ये कि मैं इस पृथ्वी पर अभी बोल रहा हूं। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह ये कि मैं बोल रहा हूं जीवितों की दुनिया में। ने तो समय समाप्त हो चुका। समय समाप्त हो चुका। समय नहीं है अब। और तब में बात है जब कह रहे होंगे सब बहुत अच्छा, तभी अचानक विपत्ति आ जाएगी, भयानक दिन आ जाएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता। वो देश, वो कंट्री, आप देखते हैं लखनऊ कितना अच्छा है, दिल्ली कितना अच्छा, बॉम्बे कितना अच्छा। थोड़ा सा आप बाहर जाएं,
तो वो कंट्री भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अचानक उन पे बम गिर रहा है और वो मलबे में तब बदल जा रहे हैं। तो अब आप कुछ नहीं कह सकते। आप जहां पर हैं कुछ हजारों किलोमीटर पे ये काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आप किस चीज पे विश्वास करेंगे? आ गए वो दिन, आ गए वो दिन। हमारे साथ नहीं हो रहा तो हम सोच रहे हैं अभी नहीं आए, लेकिन वो हो रहा है। कितने मर रहे हैं, हजारों की तादाद में मर रहे हैं, लेकिन कोई भी जना इसके लिए अपने आप को दीन नहीं कर रहा, कोई भी जना अपने आप को रोक नहीं रहा। ये क्या है? ये क्या है? अनुग्रह क्या है? पिता ने तुम्हें अनुग्रह इसलिए नहीं दिया कि तुम अपने ग्रेस के पीरियड में और ज्यादा पाप करो, बल्कि अनुग्रह तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम मन फिरा लो अपने पापों से। ब्लेसी, ग्रेस पीरियड क्यों दिया गया है? कि हम और पाप करें, कि हम मन फिराएं। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखो तो ग्रेस पीरियड में तो और अधिक पाप हो रहा है, और अधिक दूर दुष्ट और दुष्टता कर रहा है। नाश करने वाले और अधिक लोगों को नाश कर रहे हैं। आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? कौन कौन यीशु मसीह से प्यार करता है? हाथ उठाएं। आप सब यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन 24 घंटे में आपने ऐसा क्या किया कि आप यीशु मसीह को एक राई के दाने के बराबर भी जान गए? क्या किया बताइए? अभी मैंने पूछा आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, आप सब ने हाथ उठाए, हाँ। लेकिन 24 घंटे में आपने ऐसा क्या किया कि आप यीशु मसीह के और करीब आ गए? दो काम है, या तो 24 घंटे में तुमने ऐसा कुछ किया कि तुम खुदा के समीप आ गए, या तो 24 घंटे में तुमने ऐसा कुछ किया कि उससे दूर हो गए। अब तुम कहो कि ना मैं समीप आया और ना मैं दूर हुआ, तो ये काम नहीं हो सकता। तुम या तो और समीप आए हो या तो और दूर चले गए हो। अगर तुम समीप नहीं आए हो 24 घंटे में, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दूर जा रहे हो, और दूर और दूर और दूर और दूर। ये जीवन केवल एक चीज के लिए मिला है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करके उसकी ओर फिरो। एक आयत पढ़ेंगे हम। मैंने कुछ और खोला था, मैं कहीं और जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ और खोला था, मैं कहीं और जा रहा हूँ, अर्थात बोलने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा है। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय।
क्या करूं? बताइए क्या करूं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? यही भाई क्या सोच रहे हैं कि भाई वचन प्रचार करेंगे? क्या करूं? इस आयत को पढ़ने से पहले हम एक कोरस गाएंगे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। आमीन। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है। प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हम सब पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। ओह माय गॉड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैंने अपने आप को बहुत समझाया और मैंने कहा, देख जो तू करता है वो पिता की इच्छा नहीं है। लेकिन तब भी मैं पता नहीं क्यों उन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सोच और विचार करने लगा और उसको पाने की पिता से जिद करने लगा। देखा आपने क्या करने लगा? तब पिता ने मुझे समझाया कि जिस चीज की तू जिद करता है, जिस चीज को तू पाना चाहता है, वो तेरे योग्य नहीं है। मैंने कहा, पिता, जिस चीज को मैं पाना चाहता हूं, जिस चीज को मैं ग्रहण करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि वो मेरे योग्य है, लेकिन तू मेरे योग्य नहीं। ओह माय गॉड। एक ऐसा पड़ाव आता है, एक ऐसा स्थान आता है, एक ऐसा स्थान आता है, एक ऐसा समय आता है कि जब हम अपनी डिमांड को, अपनी जिद को, अपने आप को खुदा से ऊपर रख देते हैं और साफ कह देते हैं, खुदा मुझे तेरा वचन नहीं सुनना। साफ कहते हैं, नहीं मुझे वचन ना सुनाओ। देखो, मुझसे तुम कोई भी बात करो, मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन तुम मुझसे वचन की कोई बात ना करना। अभी रिसेंटली ये चीज मेरे साथ हुआ। अभी रिसेंटली 20 से 25 दिन पहले एक भाई अपने जीवन में बहुत गिरा जा रहा था और मैं देख रहा था कि वो पूरा रीति से गिर चुका है। उसने यहाँ तक प्रण कर लिया कि मैं अब अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा
और मुझे ये बात पता चल गई। मैंने किसी तरह उस भाई से मोबाइल पे बात करी, और जब मैं बात कर रहा तो वो मुझसे बात कर रहा, लेकिन वो साफ कह रहा कि मुझसे वचन के विषय में कोई बात ना करना। खुदा कोई नहीं है। वचन ने मुझे, खुदा ने मुझे हमेशा धोखा दिया। कैसे समझाएंगे आप? मैं जब जब उससे किसी तरह वचन घुमा फिरा के वचन से बात कर रहा, क्या नहीं भाई वचन ना बोलिए, बाकी आप कुछ करिए। मैं कह रहा हूं ना, उसने वचन को छोड़ दिया। उस समय उसने कहा वचन मेरे लिए नहीं है, मैं वचन सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसने मुझसे धोखा किया है। लेकिन तब भी मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, मैंने उसे समझाया, और 20 दिन के बाद वो भाई को सब कुछ मिल गया। जो गया था उसका 10 गुना 100 गुना मिल गया। तब उसने फोन नहीं किया कि भाई मुझे सब कुछ मिल गया, खुदा सच में महान, एक बार भी नहीं कहा। लेकिन उसने खुदा को छोड़ दिया, लेकिन खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। मैं बोल रहा हूं ना, हम ऐसे ही किसी सोच और विचार में पड़े हैं। आज भी हम यीशु मसीह की नहीं सुन रहे। बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, महासभा सुन रहे हैं, गवाहियां सुन रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, धुले हुए वस्त्र चर्चों में, संस्थाओं में पहन के जा रहे हैं, धीरे से पीछे से एक अगरबत्ती का पैकेट भी खरीद के जा रहे हैं नाक में घुसेड़ने के लिए। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वचन पर, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। क्या कह रहा? प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय और 4थी आयत में क्या कह रहा? फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। मैंने एक शब्द सुना। इससे पहले कि तुम पाप में गिरो, इससे पहले कि तुम नष्ट हो, इससे पहले कि तुम अपने आप को नाश कर दो, इससे पहले कि वो पाप को, जिसके विषय में दुर तुम्हें पूरी रीति से चिता रहा है कि करो, ये पाप नहीं है, तुम उसको अच्छा समझ कर करो, एक शब्द आता है, और ये शब्द खुदा है। हर समय आता है ये शब्द, और इसे कोई बुलाता नहीं है। कोई नहीं चाहता इस शब्द को, ना ही कोई परिश्रम करता, ना कुछ करता। एक शब्द आता है। जब मेरा पहला बेटा गया, मैंने एक समय भी अपने जीवन में ये मैं कह रहा था कि खुदा को मैं धन्यवाद दूंगा, और मैं प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डगमगा रहा था। लेकिन एक शब्द आया और मुझे स्थिर करा। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा बेटा गया और मैंने धन्यवाद का गीत गाया, मैंने प्रभु को नहीं कर सकते जब तक वो शब्द ना आए। नहीं कर सकते। मेरा दूसरा बेटा मरा, फिर एक शब्द आया, और शब्द ये था कि बस आगे चला चल, ये ना देख कि क्या हो रहा है, ये देख कि कौन तेरे साथ है। यूं ही मैं प्रार्थना करने नहीं जाता लोगों के घरों में, और मैं यूं ही मैं भवन में प्रार्थना करने नहीं जाता, यूं ही मैं प्रतिदिन मीटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। मैं किसी से पूछता नहीं हूं, कोई मुझसे आके कहता नहीं कि जाओ मीटिंग करने, कोई मुझसे नहीं कहता कि जाओ जाके मीटिंग करो, जाओ जाके मीटिंग करो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अरे भाई तुम बहुत अच्छा, कोई नहीं कहता।
तो तुम क्यों जा रहे हो? एक शब्द है जो मेरे आगे आगे चलता है, कोई नहीं कहता, लेकिन एक शब्द पुकार के कहता है, उठ और मेरे पीछे हो ले। बहुत प्यारा शब्द है। हो सकता है मैंने संसार में धन को प्राप्त कर लिया हो सकता है मैंने बल को प्राप्त कर लिया हो सकता है मैंने बुद्धि प्राप्त कर ली हो, लेकिन मैं आज भी भूखा, नंगा और प्यासा और एकदम मरा हुआ हूं। कहाँ लिखा? एक आयत पढ़ो। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17वीं आयत पढ़ें। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है मैं धनी हूँ, और धनवान हो गया, मैं धनवान हूँ, मैं धनी हूँ, मुझे कोई वस्तु की घटी नहीं, मैं क्यों वचन पढ़ूं? क्यों मैं खुदा के वचन को जानूं? क्यों आखिर क्यों मैं थक जाता हूं? मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास इतना ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है कि मैं रोज वचन सुनूं। मेरे पास अपने भी बहुत काम है। सब कुछ तो है, प्रार्थना क्यों करें? जब बच्चे का बैप्टिज्म होता है तो बहुत सफेद ड्रेस पहनाते हैं, और चर्च 8 बजे का है तो 7 बजे ही पहुंच जाते हैं माता पिता और बच्चों को लेके। जिस दिन बैप्टिज्म हो गया उसके बाद से ना बच्चा ना माँ बाप कोई दिखाई नहीं देगा, और फिर आएंगे भी तो 8:30 के बाद। जब काम होता है ना तब ये प्रभु को याद रखते हैं। अरे मैं धनी हूं, सब कुछ तो है मेरे पास, क्यों प्रार्थना करूं? प्रकाशित वाक्य 3:17 क्या कह रहा? तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। क्यों भवन जाएं? मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, अब तो मेरा सारा काम हो गया है, क्यों? मैंने कहा जब तक एक व्यक्ति आपके आगे नहीं चलेगा वो है भविष्यवक्ता। हेलो, मैंने कहा जब तक आगे आपके शब्द नहीं है आप मनुष्य और मनुष्य की बातों पे मन लगाएंगे, निश्चय मन लगाएंगे। जितना वचन मैं आपको प्रचार करूंगा, मेरे वचन प्रचार करने से आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे। जिस दिन ग्रहण कर लिया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मेरा बेटा, मेरा पुत्र ग्रहण कर लिया, तू कहता है, क्या कह रहा? तू कहता है कि मैं धनवान हूं, धनी हूं, और धनवान हो गया हूँ,
और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता, नहीं जानता। यही बात है बस, ये नहीं जानते थे तब इन्होंने उस फल को खा लिया, क्योंकि इन्होंने पिता की नहीं सुनी। पिता ने बताया और जानने के बाद भी इन्होंने उन कामों को किया, क्योंकि ये देख रहे थे हमारे पास किसी वस्तु की घटी नहीं है, सारी वाटिका के वृक्षों के फलों को खा सकते हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, हम तो खुदा की समानता में। लेकिन नहीं मालूम था इनको कि ये नंगे हैं। बताइए, आदम और हव्वा के विषय में लिखा कि वे नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे, क्योंकि तू नहीं जानता, लिखा है, क्योंकि तू नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। और रे पाप में गिरने से पहले, फल खाने से पहले एक शब्द आया, इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम अभागे, नंगे, कंगाल, अंधे और नंगे हो। पिता देख रहा था, लेकिन पिता ने अपनी आत्मा का एक पर्दा पहना दिया था, एक वस्त्र, जिससे ये सब कुछ छुपा हुआ था। आज भी यही है, आज भी यही है। लाख पढ़ लो बाइबल, आज भी मनुष्य नहीं जानता कि ये नंगा है, आज भी तू नहीं जानता कि तू नंगा, अभागा, तुच्छ और कंगाल है। कहता नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बहुत बढ़िया एडिडास के जूते, मेरा जूता है जापानी, पीऊंगा पानी, मेरे पास तो सब कुछ है। किस लिए, किस लिए मीटिंग किस लिए कराई है? क्यों जाए मीटिंग सुनने? क्यों प्रार्थना में बैठे? क्यों चाहते हैं भवन जाएं? अरे क्या है, किस लिए? सब कुछ तो है। क्या करूं मैं? बताइए, बताइए मैं क्या करूं? तू कहता है कि मैं धनी हूं, मुझ में कोई घटी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। एक आयत पढ़ें। उत्पत्ति 2:25, उत्पत्ति 2:25 पढ़ें। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लज्जाते न थे। ऑलरेडी नंगे थे, इसलिए पिता जो कह रहा वो सच है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ना मानो, जाओ अपने मन की करो, जाओ। लेकिन इससे पहले जाओ, एक शब्द सुन लो, शब्द जहां कहीं पर भी जा रहे हो, जिस चीज के लिए जा रहे हो, पहले बात समझ लो, सब कुछ झूठा है।
क्योंकि केवल एक शब्द है ना जो, वो सच्चा है। मैं भी झूठा, संसार झूठा, कुछ सच नहीं है। हर एक जना एक दूसरे का फायदा उठा रहा है। हर एक जना, लेकिन एक शब्द है जो कभी अपना फायदा नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि मैं इसे बता दूंगा तो ये मेरे बारे में बुरा कहेगा या मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा। वो बता देता है, और वही है खुदा। सब कुछ बता देता है, सेत में बता देता है। लाख तुम कहो कि मुझे खुदा नहीं प्यार करता, लाख तुम कहो कि मैं इतनी प्यार प्रार्थना करता हूँ तब भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लाख तुम कह दो कि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता, खुदा कोई है नहीं, लेकिन तब भी वो तुम्हारी सुने बिना तुम्हें अपनी बाहों में लेके चलता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया। मैं ये प्रचार यूं नहीं कर रहा कि मैं इस समय आपको जब प्रचार कर रहा हूं तो खुदा का खूब तारीफ करूं और जैसे ही बाइबल बंद करूं और फिर उसके बाद अपना डेकुला वाला दांत दिखाऊं। आप प्रचार कर रहा हूं मैं, और प्रचार करने के बाद जब मैं बाइबल बंद करूं तो किसी भी समय आंखें देख लेना मेरा जीवन, जिस भी क्षण आ जाना, और मेरे जीवन को तुम किसी भी समय आके परख लेना। क्या ये जो प्रचार कर रहा था, क्या ये इस समय ऐसा है? यही है जीवन। अभी तो प्रचार हो रहा है, अभी तो दुष्ट भी बहुत शांत बैठेगा, लेकिन जब प्रचार खत्म हो जाएगा तो दुष्ट अपने दांत निकालता है और दुष्ट दुष्टता करने के लिए फिर उड़ता है। अभी प्रचार हो रहा है, लेकिन रियल आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो तब देखी जाएगी जब ये बंद होगा। इसलिए ये बाइबल तो बंद होगी, खुलेगी, लेकिन एक वचन की पुस्तिका तुम्हारे हृदय में हर समय खुली होनी चाहिए। जिस समय तुमने अपने मन को खोल के, अपने मन को फेर के पिता की ओर दृष्टि कर ली, तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख देगा पूरा वचन। ये वो खुदा है जो पत्थर से संतान उत्पन्न कर सकता है अब्राहम के लिए। ये वो खुदा है जो मरे हुए को जीवित कर सकता है। ये वो खुदा है जो कब्र के ढक्कन को हटा के मुर्दे को निकाल के जीवित कर सकता है। जिस खुदा को मैं जानता हूँ वो है जो सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैं इसका प्रचार करता हूँ। इसे मालूम है कि मैं चाहे जितना प्रचार करूं, लेकिन ये जानता है मैं नंगा हूं। और ये जानता जो है ना, ये सही कहता है, एकदम सही है। ये मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं नंगा हूं। मैं लाख चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरी नंगनता केवल एक चीज ढांप सकती है, वो है खुदा का वस्त्र, खुदा का आत्मा। इसलिए उसने किसी कंपनी, किसी ब्रांड या किसी पैसे से वस्त्र नहीं खरीदा, उसके स्वयं के वस्त्र को उतारा गया। और उसका स्वयं का वस्त्र इसलिए उतारा गया, और उसने उतरने इसलिए दिया ताकि ये वस्त्र मेरे बच्चों को पहनाया जाए। याद करो वो समय जब मम्मा तुम्हें स्कूल से लेने आती थी, पानी बरसता था, अपना छाता पूरा तुम्हारे ऊपर लगाए लेती,
और तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं भी छाते में हूँ, हल्का सा गर्दन में कर रहे थे। और जब तुम आँख उठा के देखते थे तो कहते थे मम्मा तो छाता लगाए, लेकिन मम्मा पूरी भीगती थी और तुम पर एक बूंद नहीं आती थी। जब तुम संसार के बुरा माता पिता हो के अपने बच्चों के साथ भलाई करना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ तुम्हें सबसे उत्तम फल क्यों ना दूंगा। ये मेरा खुदा है, मैंने जाना है अपने खुदा को। एक शब्द मुझे सुनाई देता है, एक है जो मेरे आगे आगे चलता है, एक है जो मुझे उठाता है, एक है जो मुझे समझाता है, एक है जो मुझे एक बार फिर से कहता है मत डर, मैं हूँ। कैसे जाऊं इससे दूर, बताओ। कुछ बातें ऐसी बोल दो कि मैं इससे दूर चला जाऊं, या तो मुझे कुछ ऐसा दिखा दो, या तो मुझे ऐसा कुछ बता दो जो मैं इससे दूर चला जाऊं। तो मैंने सब कुछ देखा और मैंने सब कुछ सुना, तो मैंने पाया कि सब कुछ व्यर्थ ही है। पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा वचन में कैसे आ गया। आज भी अगर आप मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब मैं बैठूं तो मुझसे पूछें भाई आप इतना वचन में कैसे आ गए, मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। इसका केवल एक ही रीज़न है कि मैं आज तक नहीं जान पाया कि मैं कैसे फिरा। तो फिरने वाला मैं नहीं, बल्कि मुझे फेरने वाला मेरा खुदा है। यही है यीशु मसीह, यही यीशु मसीह। पाप करने के बाद भी हमें नहीं छोड़ता, और ये है उसका ग्रेस। सब ब्लेसिंग लिखते हैं, ग्रेस के विषय में सबका मुंह बंद है, नहीं जानते ग्रेस क्या है। ग्रेस उसका लहू है, ग्रेस उसकी स्वयं की देह है। अपने स्वयं की देह पे उसने तुम्हारे लिए कोड़े खाए। क्या कह रहा कलाम, क्या कह रहा वचन? प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय, 18 नहीं 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत है ना। क्या कह रहा? तीन, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता और ये नहीं जानता तू अभागा कि तू अभागा और तुझ और कंगाल और कंगाल और अंधा और अंधा और नंगा है। नंगा है। अब क्या करूं प्रभु इस नंगनता से बचने के? तब प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसकी 4थी आयत में कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं, ये वचन आपको जो सुनाई जा रहा है, जो वचन हम लोग अध्याय आयत खोल खोल के पढ़ते हैं, ये पृथ्वी का नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि बाइबल पृथ्वी की पुस्तक है? आप अभी इस वचन को सुन रहे हैं, ये स्वर्ग से सुनाया जा रहा है। बाइबल पृथ्वी की नहीं है। स्वर्गदूतों का जिक्र बाइबल में पता चलता है। पाप और अच्छाई बाइबल को पढ़ने पर पता चलता है। ज्योति अंधकार बाइबल को पढ़ने के बाद पता चलता है।
किसी ने नहीं कहा, सब ने कहा ज्योति तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी है, सब ने कहा ज्योति में चलो, लेकिन किसी ने नहीं कहा ज्योति मैं हूं। केवल एक ने कहा जीवन की ज्योति में हूं। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं, ये स्वर्ग की पुस्तक से मिलता है। और आज जो कोई इस वचन को सुनने के लिए मना करता या अपने घर के द्वारों को बंद करके मीटिंग नहीं कराता, वो स्वर्ग के दूतों को अपने घर में आने से रोकता है। क्योंकि जो मैसेज को लेके आते हैं वो दूत कहलाते हैं, अर्थात मैसेंजर। मैं इस योग्य नहीं कि दूत बनूं, लेकिन पिता ने कहा है कि मेरे दूत जा के इस पृथ्वी पर लोगों को मेरे वचन को बताएंगे। और अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो ये आप जानते हैं और पिता जानता है। मैं अपने आप को ये इतनी बड़ी उपाधि नहीं दूंगा, लेकिन वचन में ऐसा ही लिखा है। एक अर्थली एंजल है, एक हेवनली एंजल है। हमेशा याद रखना, अर्थली एंजल केवल खुदा के वचन की बात करेंगे। उनसे जब मिलोगे तब खुदा के वचन की बात करें। वो कभी नहीं कहेंगे ये कार बहुत अच्छी है, वो कभी नहीं कहेंगे ये प्लॉट बहुत अच्छा है। आज ही की बात मैं बताऊं आपको, आज ही की बात, दोपहर के 3 से 3:30 के बीच में मेरी बहन से मेरी बात हो रही। मैं पीछे कमरे में लेटा और मेरी बहन मुझसे बात कर रही। आज की बात, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपना ट्यूशन करने निकला था। मैं आया 2 बजे, 1:30 बजे मैं आया, और 1:30 बजे आके मैंने चेंज करा, मैं आराम से बैठा था। मैं अपनी बहन के पास बैठ गया। मैं जब भी घर जा रहा हूँ इस समय मेरी बहन आई है, और वो बहुत तायत से वचन जानती है, मुझसे बहुत अच्छा वचन जानती है। और मेरे जो जीजा जी हैं वो बहुत ही उत्तम वचन को प्रचार करते हैं। मैं कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं ब्रदर रोहित रोज वचन को प्रचार कर रहा है, लेकिन वो तो रात और दिन वचन को प्रचार कर रहे हैं। शहर शहर जा के प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने जाने के लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदी है कि उस पर हम जाएंगे। खुदा का काम वो बहुत जोरों शोरों से कर रहा भाई। उस भाई का भी नाम रोहित है, मेरे जीजा जी का, रोहित लोपेज। क्या वचन बोलते हैं, 4-4 घंटे की का प्रचार करते हैं। मैं तो उनको छू भी नहीं पाऊंगा। मैं कह तो रहा हूँ, मैं हूँ ही नहीं कुछ, लेकिन जो मुझसे बल पड़ता है मैं वो कर रहा हूँ। और आप लोगों को लगता है कि ब्रदर रोहित बहुत कुछ कर रहा है। ब्रदर रोहित कुछ नहीं कर रहा है। अभी हम लोग से भी ज़्यादा पिता के वचन में बने रहने और उसके वचन में चलने वाले लोग हैं। आमीन। हम लोग की तो गिनती भी नहीं है उनके सामने। हम लोग तो मीटिंग को करने शाम को 4 बजे निकलते हैं, और बहुत से भाई बहन तो ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक मीटिंग में बने रहते हैं। हेलो, कैसे तुलना करोगे? तुम तो कह रहे हो मैं प्रतिदिन मीटिंग कर रहा हूँ, 1 मीटिंग कर रहा हूँ, वो प्रतिदिन में 10 मीटिंग कर रहे हैं यार। इसलिए मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा वचन को जीने वाले लोग भी हैं। जितना ज्यादा अधर्म हो रहा है उससे कई ज्यादा पिता का काम हो रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग रोज मीटिंग सुनते हैं, या ब्रदर रोहित रोज मीटिंग। ब्रदर रोहित कुछ नहीं कर रहे। तो आज जब मैं बैठा अपनी बहन से बात कर रहा था, तो बहन अचानक 3 से 3:30 के बीच कहने लगी कि तब तुम चले गए थे तो पापा बात कर रहे थे तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए घर खरीद दें। मैंने कहा क्यों? कह नहीं, तुम एक कमरे में रहते हो, पीछे वाइफ है, तुम हो, 2 बच्चे हैं, 14-15 साल से हो, कैसे एडजस्ट करते हो? बहन ने ये बात कही, तुम्हारे लिए घर खरीद दे पापा सोच रहे। मैंने कहा क्या करोगे घर खरीद के?
पापा को समझाओ। क्या? पापा को समझाओ। कोई घर नहीं चाहिए, ये कमरा बहुत अच्छा है, ये घर बहुत अच्छा है। एकदम पापा को स्ट्रिक्टली मना कर दो कि कुछ नहीं चाहिए। फिर कहने लगे नहीं, पापा कह रहे हैं कि अच्छा घर तुम देख लो और खरीद दे तुम्हारे लिए। मैंने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? कह दो हाँ चाहिए। सब कुछ तैयार है, पापा करा दें, जाकर ढूंढ लो 10 दिन में, चुप बैठो कर लो। हेलो, समझे? आप समझे? मैं इतना ज्यादा भी ना खा लूं कि मैं तेरे वचन को भूल जाऊं। वो तो पिता है, वो तो सब कर देगा, लेकिन तेरा ज़मीर, तेरा खुदा तुझे क्या सिखाता है? जितना मिला उसमें संतोष करो। आप सुनते हैं एक पिता ने अपने पुत्र को मार दिया जायदाद के लिए, एक पुत्र ने अपने पिता को मार दिया जायदाद के लिए। यहाँ तो सब दे रहा पिता और तुम मना कर रहे हो। हमेशा याद रखो, एक मसीह को कुछ नहीं चाहिए। अगर सच्चा मसीही है और सच में अगर खुदा के वचन को जानता है तो उसका एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये कि मुझे जीने दो जैसे मैं जी रहा हूं। और वो लक्ष्य मुझे मिल गया है। ना मेरी पत्नी मुझे कुछ कहती है, ना मेरे बच्चे मुझे कुछ कहते हैं, ना मेरा भाई कुछ कहते हैं, ना मेरी भाभियां कुछ कहती हैं, ना मेरे माता पिता मुझे कुछ कहते हैं। तुम जैसे जी रहे हो वैसे जियो, और सब जने कहते सही है। इससे बड़ी दौलत तुम्हें क्या चाहिए? इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए कि मसीही, एक मसीही केवल एक चीज कहता है, तुम मुझसे सब कुछ ले लो। कह रहा ना, 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर जीने से उत्तम है उसकी डेवड़ी पे, यानी मुझे मेरी मर्जी से करने दो। और मेरे लिए ये एक बड़ा वरदान है कि मुझे कोई मीटिंग के लिए नहीं रोकता। सब कहते जाओ जो करना करो, और सब उसके लिए मदद करते हैं। मेरी बेटी कपड़े निकाल के देगी, जूते निकाल के लाएगी, मेरी बेटी गिटार का पूरा बैग तैयार करेगी, भाई आ जाएगा, मेरा पिता गिटार और ये लोग सब पैक करेंगे, सब पकड़ लेंगे। सब क्या हो रहा है? हर एक हाथ तुम्हारी सहायता कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बैंक बैलेंस? आप क्या चाहते हैं? एक बड़ा प्लॉट? आप क्या चाहते हैं? एक बड़ी गाड़ी? सब कुछ पिता जो देना होगा ना, जो तुम्हारी आवश्यकता है, सब देगा। स्वर्ग से एक शब्द आ रहा है, सुन लो। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 4थी आयत। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, मेरे लोग। यही तो प्रॉब्लम है भाई, हमने कभी उसको अपना नहीं कहा। वो कह रहा मेरे लोगों, कह रहा हे मेरे लोगों, ये कह रहा ना। इनकार करते हैं हर समय, तब भी कह रहा हे मेरे लोगों। ये शब्द है यार, ये शब्द तुम्हें जीवन दे देगा। पकड़ लो, थाम लो। कह रहा हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। कहां से निकलना है? संसार में की सारी चीजों से ना निकलो। संसार में का हर चीज अच्छा लगता है, नहीं है? क्या बढ़िया बढ़िया बना रखे मॉल है, कितनी बढ़िया ड्रेस है, कितना चकाचौंध है। संसार की जो भी चीज आती है
पहले ही से भा जाती है, अरे बहुत अच्छी है, अरे बहुत अच्छी है। कह रहा इसमें से निकल आओ, नहीं, हम नहीं निकले, नहीं निकल लेते। वो लूत और प्रचार कर रहा, अपने दामादों को, अपनी बेटियों को बोल रहा, अरे चलो इस संसार, इस सदोम और मोरा से निकलो, अरे इतना खूबसूरत देश है, इसको छोड़ के कहाँ जाएं। उसकी पत्नी भी उस खूबसूरती में इतनी फिदा, नहीं तुम जाओ, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे क्या? सदोम और अमोरा नहीं छोड़ेंगे। लूत ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और खींच के निकाला, लेकिन उसका मन लगा, पति को देख ही नहीं रही, पलट के देख रही। नमक का खंबा। मैं वही तो कह रहा हूँ, लाख में आप लोगों का हाथ या अपना हाथ पकड़ के निकालूं अपने आप, लेकिन अगर मेरे मन में अंधकार बसा है तो मैं उसमें फंसा हूं। कह रहा उसमें से निकल आओ, क्यों निकल आए? याकूब 4:4। क्यों निकले भैया? भैया एसी के कमरे में बैठे रहना अच्छा लगता है ना, बाहर जाते तो कितनी गंदी में, हम तो जल्दी से टॉवल खींच के ले आए, बहुत गर्मी है बाहर। अब जहां एसी चला तो वहीं पर आके सब बैठ जाएंगे, दूसरे कमरे में जाएंगे नहीं, है ना? कह रहा उसमें से निकल आओ। क्या कह रहा, पढ़ो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी खुदा से बैर करना है? अरे अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को खुदा का बैरी बनाता मन है। तो बहुत कर रहा था भवन में आने का, नहीं गर्मी इतनी थी और एसी चल रहा था, नींद आ रही थी, पक्का इतनी धूप में कैसे जाएंगे, चलो इस बार नहीं जाते। इतनी गर्मी में कौन जाए, वो तो है पागल, वो तो आ जाएंगे। कह रहा उसमें से निकल आओ, अगर मेरे लोग हो तो तुम खिंचाओगे। यही है कलाम। क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? याकूब 4:4 में क्या कह रहा? हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, कि संसार से मित्रता करनी खुदा से बैर करना है। खुदा से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को खुदा का बैरी बनाता है। और दूरी। अब बोल तो रहा हूं, 24 घंटे में आपने क्या किया? कुछ ऐसा किया कि आप खुदा के निकट आए? अगर नहीं किया तो आप ऑलरेडी दूर हो गए। हर एक दिन या तो खुदा में बढ़ो या तो खुदा से दूर। करना क्या चाहते हो? केवल हाथ उठाना। यीशु मसीह को कौन कौन प्यार करता है? कौन कौन 24 घंटे में बढ़ना चाहता है यीशु मसीह में? चलो आज हमारे साथ मीटिंग में चलना। और नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे। वो बच्चे का दूध गर्म करके देना है ना, उसको रोता बहुत है ना, उसको अकेले छोड़ के कैसे जाए? अभी तो कहते हैं यीशु मसीह से भाव पैदा। यीशु मसीह ने नहीं कहा अगरबत्ती खरीद के लाओ, जबरदस्ती जला के तुम्हारी नाक में घुसेड़ेंगे अगरबत्ती। बाइबल में कहीं लिखा अगरबत्ती लेके आओ? जो नहीं लिखा वो कर रहे हैं ताकि दुनिया के लोग देखें कि हम बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह कह रहा मेरे पीछे हो लो। कहाँ तुम्हारे पीछे हो ले?
इतना थक के आते कि 4 बजे आते तो फिर आंख नहीं खुलती, फिर चाय पीते तो बस फिर ऐसा लगता है 2 घंटा कम से कम सो जाएं। अभी हम सो जा रहे हैं, तुम्हारे पीछे नहीं हो लेंगे, संडे को कैंडल चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर। क्या? तुम्हारे ऊपर कैंडल चढ़ा देंगे, तुम्हारे सीने पे कैंडल जला जला के रख देंगे, और वो मोम जब गिरेगी तो सीने पे गिरेगी। दोबारा हमसे नहीं कहोगे कि हमारे पीछे हो लो। हमने आज तक कैंडल नहीं खरीदी। कोई मर जाता है, फ्यूनल में भी जाते तो कैंडल और अगरबत्ती और माला आला के बिना जाते हैं, कुछ भी हाथ में नहीं रहता, एकदम ऐसे ही जाके खड़े होते हैं। ऐसा क्यों करते? नहीं, मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पास जीवित वचन है ना, मेरा मरा हुआ कोई चीज नहीं है, मेरे पास मरी हुई चीज नहीं है। मैं जीवितों का जो खुदा है उस खुदा को जानता हूं, और जब जाके खड़ा होता हूं तो मैंने जानता हूं कि ये जो मरा है इसके लिए मैंने परिश्रम करा है। तुम कौन सा फूल चढ़ाओगे? जब ये जिंदा था तब मैंने इसको वचन बताया। अब तुम बहुत बड़ा फूल ला के इसको उठा के वचन बता दो तो जान जाए। अब जो मरा है उसको तुम बहुत बड़ा माला लाके या बहुत बड़ा कैंडल लाके अगरबत्ती लाके पूरा कब्रिस्तान भर दो और कह दो कि 5 मिनट उठ जाओ मैं तुम्हें वचन बता दूं, नहीं उठ पाएगा। मैंने जीवित रहते हुए उसको बता दिया। बड़ी बात क्या है बताओ? आइए माताएं बहनें आइए, प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये कि जब तक तेरे अंदर जीवन है, जब तक उसके अंदर जीवन है, जा और जाकर मेरे वचन को बता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले जरा यशाया उसका 8वां अध्याय उन्नीस से आयत। यशाया 8:19 क्या लिखा कलाम में? यशाया 8:19 जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। ये वचन है। उन्होंने जब तक जीवित था तब तक उन्होंने वचन नहीं बताया। अब वो मरने के बाद उसके हार, गुलाब के फूलों का हार, बकरी खाएगी उसे,
गेंदे के फूलों का हार और गोल गोल पता नहीं क्या बना, उसको क्या कहते हैं, हैं रीत, गोल गोल चकोर चकोर बनवा के लाएंगे। क्या बताएं हम, क्या बताएं। फूल की एक पत्ती भी वो अपने साथ नहीं ले जा सकता। जो जाएगा वो वचन है, और जो उसके साथ रहेगा वो वचन है। नहीं सुना है, इसलिए कह रहा प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, कि तुम उनके पापों में, उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर आ ना पड़े। पिता जानता है वो विपत्ति है जहां तू जा रहा है। पिता जानता है कि जिस चीज की तू जिद कर रहा है वो विपत्ति है, उसमें से एक भी विपत्ति तुझ पर ना पड़े, फिर जा, उसमें से निकल आ, उधर ना जा कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना, बस जाओ, चले जाओ, कोई भी जरा नहीं बता पाएगा। ये जीवित वचन है, हमारा खुदावन यीशु मसीह केवल बताता है ये बात। दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है, जाओ ज्ञान को ले लो। हम मूर्खों के पास ना हो और ना हम मूर्खों की सुनो, ज्ञानियों की सुनो, ज्ञानियों की, और जा जाके बटोरो ज्ञानियों के ज्ञान को। लेकिन खुदा ने ज्ञानियों को तुच्छ जाना और मूर्खों को चुन लिया है। इसलिए हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हमें सब कुछ आता है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि हमारा आका राजाओं का राजा है, वो हमें सब कुछ देता है। जहाँ पर भी झांकते हैं ना, वहाँ पर पूरा भंडार भरा नजर आता है। रात भर हमने बहुत खुदाई कर करके निकाल लिया था क्या, और भोर होते ही सारे जब झांका तो पूरा भरा क्या। हमने कहा प्रभु रात में तो हमने पूरा करछुल से खुरच खुरच के खाया था, अब ये भोर में फिर कैसे डेग भर गया। कह रहा जितना निकालेगा उससे अधिक भरेगा। ये मेरी नाप है, कोई घटी नहीं। जब तक संसार में थे जितना भी कमाते थे घटी घटी नजर आती थी। बीवी को देखते थे तो उसमें घटी नजर आती थी, बच्चों को देखते थे उसमें घटी नजर आती थी, लोगों को देखते थे उसमें घटी नजर आती थी, अपने को देखते थे उसमें घटी आती थी, इतना पैसा कमाते थे उसमें घटी नजर आती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने नाप से हमें बताया कि देखो कैसे नापना है। तो एक दिन जब बताया तो फिर जब देखना शुरू करा तो बीवी में कोई घटी नजर नहीं आए, बच्चों में कोई घटी नजर नहीं आए, अपने में तो कोई घटी नजर ना आए, धन संपत्ति में कोई घटी नजर ना आए। जहां जहां देखे वहां वहां बढ़ती। ये बढ़ती भैया हर तरफ बढ़ती काहे नजर आ रही है।
क्योंकि बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। तुम इस समय यहोवा के संग चले हो, उसके संग खड़े हो। तुम जहां खड़े हो वो स्थान पवित्र है, अर्थात जो जय पाए वो जय के सिंहासनों पर विराजमान होने पाए। प्रभु जहां खड़ा है वहां से हर एक विपत्ति भी भलाई नजर आती। और यही बात दाऊद ने खींच के बोल दी, तेरी बुराई भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। खड़ा है दाऊद एक स्थान पे, तुम भी बस खड़े रहो, उद्धार के काम देखो। मैं बोलता हर चीज का मैं तो आगे प्रचार भी नहीं कर पाया, प्रभु की मर्जी। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। बहन देखा कि प्रार्थना करती है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को और मेरी जुबान को और सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपनी आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी सेवक अपने कृपा दृष्टि प्रदान कर और तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूँगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हे हालेलुया। हे पिता, प्रभु ने यह भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अनुसार आचरण करें, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो भी यहाँ पर उपस्थित है, जितने भी यहाँ पर है खुदा, ताकि आपका आज का वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को हम लोग सेत में ग्रहण कर सके। इसलिए खुदा, यहाँ पर जितना भी उपस्थित हैं, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हमें बने रहे खुदा, ताकि इस वचन को सुनकर वो आपका आपकी आज्ञा के अनुसार हम चल सके खुदा, ताकि आपका वचन को सेध में रख सकें। खुदावन, मैं लिखा और भाभी के लिए मैं भी दुआ करता हूं खुदा, ताकि जो आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है खुदा, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, कि वह उनको एक नया जीवन मिला है खुदा।
खुदावन उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपका वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, और आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, उन दोनों पर बने रहे खुदा, ताकि इसी तरह आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके खुदावन। और उनके हर एक परिवार के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आप उनके परिवारों में आपका वचन उनमें बने रहे खुदा, जो उनको अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य दीजिए, ताकि वे लोग भी आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सकें खुदावन। मैं इस घराने के लिए यहाँ पर जितनी भी उपस्थित खुदा, मैं उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो भी यहाँ उपस्थित हैं और जो आज का महासभा इस नाम यहाँ पर आपके नाम पर खुदा ये वचन बोया गया खुदा, ताकि जो इस महासभा में, इस घराने में जो वचन दिया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका पवित्र हाथ इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका आशीष इन घराने में बने रहे और आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सकें खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, कि जो हमारे छोटे झुंड के लिए, जो कि आपका वचन आज जो वचन दिया है खुदा, आपका आत्मा में जो हमारे मनुष्य वह अपने खुदावन, जो आप मनुष्य अपना जो वचन को, जो खुदावन जो इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, कि जो यहाँ पर दिया गया, जो आपका आत्मा में जो हम लोग ग्रहण कर सकें। मैं अपने भाई के लिए भी खुदा यही दुआ करता हूँ, ताकि उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, कि वह आपकी आत्मा दिन प्रतिदिन वही हमें आपका वचन को सुनाते हैं खुदावन। आपने ये भी कहा है कि आपका हमारे समर्थी खुदा, कि आपने मृत्यु को विनाश करके अमर जीवन को आलोकित किया, आपका सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया खुदा, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा विनित और उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहे, कि आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो खुदावन। जो शांति का खुदा, जो हर समय हर प्रकार की शांति प्रदान करता रहे, जिसे वह आप लोगों, आपका प्रभु की कृपा आप लोगों पर बने रहें। कि प्रभु यीशु भी यह कहते हैं कि यदि कोई मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहेगा, तो वह मेरे शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को जानेगा और सत्य उन्हें स्वतंत्र बना देगा। मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं ईश्वर हमारे पिता हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना, उज्जवल आशा का वरदान दिया। आप लोगों को सांत्वना देते रहे और आपके हर एक काम के लिए, भले काम और विचारों के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह आप लोगों पर बने रहें, कि प्रभु का कृपा आप लोगों पर बने रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों पर मिले, जिससे वह हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों को आशीष प्रदान करता रहे। खुदावन, जो इस घराने में जो वचन दिया गया, ताकि इस घराने के लिए मैं हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मनाया जाए, आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत रही। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोती धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी, तंबू कहाँ लगेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगेगा ज़रूर शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।